आता लाल किल्ल्याजवळ पोहोचतायत। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग 11व्यांदा लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करतील। गार्ड ऑफ ऑनर त्यांना आता दिला जातोय। लाल किले के लाहौरी गेट पर के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the commands as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राजधानी दिल्लीमधल्या लाल किल्ल्याच्या लाहोरी गेटवर भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवला होता आणि तेव्हापासून प्रत्येक स्वातंत्र्य दिनी विद्यमान पंतप्रधानांनी ही परंपरा कायम ठेवल्याचं पाहायला मिळतं। जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे, देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। सेना पुलिस समाजगार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीनही the दलाकडून band आता position गार्ड ऑफ there ऑनर will दिला strike up जातोय। a slow march. यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम आहे ती म्हणजे देने वाले विकसित दस्ते में भारत। थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honour complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate,
as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the तर आता Prime गार्ड Minister's ऑफ ऑनर address to the दिल्यानंतर nation are the पंतप्रधान high नरेंद्र point मोदी of today's हे आता celebrations लाल here. किल्ल्याच्या आतमध्ये प्रवेश Knowing करतील. that the people of a democracy 78व्या are its स्वातंत्र्य driving दिनाचा force, उत्साह जो its आहे engines तो of आज renewal and देशभरात पाहायला revival, मिळतोय. the Prime Minister will share with the यंदाच्या nation the स्वातंत्र्य progress दिनाची made थीम आहे ती म्हणजे and विकसित outline भारत. the programs in the देशाच्या making, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी foregrounding वर्षासह inclusion, equity and 2047 पर्यंत growth in all देशाला विकसित development भारत बनवण्याच्या initiatives. दृष्टिकोनातून ही थीम जी आहे ती ठेवण्यात आली सम्मान आहे. गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए इसमें एक काठ का पुल है. लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है. शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां ये प्राचीर नहीं थी. इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया. इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को. The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level तर आता of the काही rampart. क्षणामध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रक्षा मंत्री, the रक्षा ध्वजारोहण जे आहे ते केलं जाईल. the three service chiefs या of the सोहळ्यासाठी देशभरातून greet the Prime Minister 18,000 as मान्यवरांना is आमंत्रित tradition. करण्यात In आलेलं fact, आहे. today we do more than just observe tradition and ceremony. विविध क्षेत्रातले We मान्यवर या ठिकाणी momentarily उपस्थित pause आहेत. and नेते reflect मंडळी on या the ठिकाणी true आहेत. meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August. Freedom and independence. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Words that सलग seem 11व्यांदा लाल fairly किल्ल्यावर ध्वजारोहण straightforward in their करतील. meaning, but सलग are highly 11व्या देशाला nuanced संबोधित in करणारे reality जवाहरलाल and नेहरू real नंतरचे life. ते दुसरे The पंतप्रधान endeavor आहेत. of all governance, policies and लाल किल्ल्यावर programs is सर्वाधिक to ध्वज फडकवण्याचा ensure विक्रम that these पंतप्रधान values नेहरूंच्या are नावावर lived आहे. socially, financially, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 10 वेळा ध्वजारोहण केलंय, तर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सलग 17 वेळा आणि इंदिरा गांधींनी 16 वेळा ध्वजारोहण के केलंय. सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले वे यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया. 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है. मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी. माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है. आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है. बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है. भारत की भूमि ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है. ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है. इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है. इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर. हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं. गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर. वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है.
लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म समभाव की, स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर